नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल कुमार, आपका रीजनिंग का टॉपिक पासा उसमें 3 टाइप आपको करा चुका हूँ। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में आपको कई टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज फोर्थ टाइप है, उसमें आपको क्वेश्चन कराता हूँ। फोर्थ टाइप में निर्देश देख लेते हैं। नीचे दिए गए पासा का प्रसारित रूप दिया गया है। यदि उन्हें मोड़कर पासे के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, यानी आपको एक पासा दिया हुआ है, उसको मोड़कर यानी कि उसको परिवर्तित करके आपको कि उससे पासा बनेगा, तो उसको हम किस टाइप से उसको हल कर सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में हमेशा आपको दिया हुआ मिलेगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे प्री बीएड हो। हर कंपटीशन में इस टाइप का एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आपको एक पासा दिया हुआ है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना कि क्या करना है, उसको बारीक से समझो उसको क्या करना है। अब देखो, जो पासा दिया हुआ है उसको, जो संख्या है उसको एक को छोड़ देते हैं और उसको हल करते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे। ठीक है, एक बॉक्स को छोड़ दो, एक के आगे कितने हैं 3, तो मैं लिख देता हूं एक के आगे 3। फिर एक पासा को छोड़ दो, 2 के आगे कितने हैं 4। फिर लास्ट में जो बची हुई संख्या उतार दो, 6 के आगे क्या 5। ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, जो संख्या है एक डब्बा है उसको, एक डब्बे को आपको छोड़ना है। जैसे एक के एक डब्बा को छोड़ दो, एक के आगे 3, फिर 2 के आगे 4, फिर लास्ट की संख्या है उसको उतार दो, 6 के आगे 5। ठीक है, चार एड्रेसेस आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको उत्तर किस टाइप से हल करना है। मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको मात्र 3 या और 15 सेकंड में आपको इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको देखो 4 ऑप्शन है, जो अगर संख्या दी हुई है इसके अलावा अगर जो समान है तो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, जो संख्या नहीं दी हुई है वो आपका उत्तर होगा। जैसे देखो 2 और 4, ठीक है, इसमें मिल रहा है 2 और 4। ठीक है, वो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 और 6, 2 और 6 नहीं है, एक संख्या लेनी है कोई सी भी मिले वो आपका उत्तर नहीं होगा। 2 और 4 दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें देखो 5 और 6, तो 5 और 6 दी हुई, वो भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो 3 और 2, 3 और 2 नहीं है। ठीक है, जैसे 2 और 6, 2 और 6 भी नहीं है, 6 और 3, 6 और 3 भी नहीं है। आपको पूरी संख्या को देखना है, हर संख्या को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि 2 ही संख्या को देखें, 2 और 6 को भी देखना है, 6 और 4 को भी देखना है, और 4 और 2 को भी देखना है। क्लोज वाइज पूरी संख्या को घुमा के देखना है। ठीक है, इसमें कोई सी भी संख्या दी हुई नहीं है, इसमें मिलान नहीं है, तो वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब डी को भी देख लेते हैं। 5 और 6, 5 और 6 वो भी आप गलत है, तो आपका उत्तर क्या होगा सी। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला और भी शानदार तरीके से मैं समझाता हूं। ठीक है, एक प्रश्न लिख देता हूं।
ठीक है, एक बार आप प्रश्न को उतार लीजिए। ठीक है, मैंने प्रश्न लिख दिया, आप इसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें वही आपको स्थिति करनी है। इस टाइप का अगर पासा अगर एग्जाम में दिया हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक एक लेते हैं, उस एक डब्बे को छोड़ देते हैं। जैसे ए के आगे क्या है, बी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे, ए के आगे बी। ठीक है, यानी कि एक डब्बे को आपको छोड़ना है। ई के आगे क्या है, सी। ई के आगे क्या है, सी। ठीक है, लास्ट में जो बचा उसको उतार देते हैं। एक के आगे क्या है, बी। अब तीनों संख्या को यानी कि आप पूरी इस संख्या को उतार लिया। अब उस चार ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है, जो संख्या चार अवैध है ऑप्शन है, जो संख्या अगर दी हुई है वो आपका उत्तर नहीं होगा, अगर दी हुई नहीं हो वो आपका उत्तर होगा। जैसे बी और एफ है तो आपका ए ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आगे भी देख लो, पहली बात वो बी और एफ दिया हुआ है तो आगे देखो एफ और ई। ठीक है, ई और बी चार में इसको घुमाना है क्लोज वाई घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब इसमें देखो ई और एफ, ई एफ नहीं है तो आगे देखो एफ और डी, एफ और डी भी नहीं है तो आगे देखो डी और ई, डी और ई दिया हुआ क्या, डी और ई तो आपको नहीं है तो आपका उत्तर होगा। एक बार और देखो ई और एफ, ई और एफ तीनों संख्या में देखो है कि नहीं है, आमने सामने तीनों संख्या में देखो ई और एफ, ई है इसके आगे क्या है, सी, आपका उत्तर नहीं होगा। एफ और डी, एफ के आगे क्या है, बी, वो भी नहीं है। डी और ई, डी और ए तो कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो आपका उत्तर बी होगा। अब इसमें देखो बी और एफ, बी और एफ मिल रहा है तो आपका सी भी नहीं होगा। इसमें देखो ई और डी, ई और बी सी है। आगे देखो डी और ए, डी और ए मिला, डी और ए वो भी आपका उत्तर नहीं होगा तो आपका उत्तर क्या होगा, बी। यानी कि जो संख्या दी हुई है वो आपका उत्तर नहीं होगा, अगर जो संख्या नहीं है इसमें मिलान करना है इसमें वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, आ गया समझ। आज का लास्ट क्वेश्चन हो, ट्रिक के द्वारा करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पर्सन लिख देता हूं मैं, दी गई दी गई स्थिति में कुल गणों की संख्या कितनी है। ठीक है, मैं पर्सन लिख देता हूं,
इस इस टाइप का अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उसको किस आधार पर करते हैं, उसको मात्र ट्रिक के आधार पर इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ट्रिक के अलावा इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। देखो ट्रिक के आधार पर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे एक गन है, इसमें 2 गन है, इसमें 3 गन है, इसमें 4 गन है और इसमें 5 गन है। तो उसको क्या करना है, पहले देखो एक गन है, इसका वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग कितना होता है, 1, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। इसमें देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक है। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ठीक है। यानी कि एक गन है तो 1 का कितना वर्ग होगा, 1। 2 का कितना होगा, 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। जो संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं तो उसको जोड़ने पर कितने आएंगे, 55, ठीक है। जैसे दो जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 25 35, 35 और 16 35 और 16 35 और 10 45, 45 और 6 51, 51 और 4 55, 55 आपका उत्तर होगा, ए ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। आज लास्ट टाइम इस टॉपिक के लास्ट टाइम आपको करा चुका। अगली टाइम आपको रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगा हुआ चैनल तो लाइक शेयर कमेंट्स करें आप, ठीक है। अगली क्लास संजू सर की आपकी जीके की क्लास होगी नेक्स्ट दिन, ठीक है। धन्यवाद।